Guys, welcome back to my channel. So today we're going to discuss chapter number 9, that is method of separation of variables, wave, heat and Laplace equations. So ये आपकी यूनिट 4 में इंक्लूडेड है. यूनिट 4 में हम चैप्टर नंबर 8 कर चुके हैं. एक क्वेश्चन आपका इससे आएगा. सो हम वही टॉपिक्स करेंगे जिससे आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए. तो फर्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं. वेव इक्वेशन क्या होती है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, टू टाइप्स की वेव इक्वेशन होती है, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन. सो वन डायमेंशन वेव इक्वेशन क्या होती है, रीड करते डेफिनेशन. इफ द इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है, इज स्ट्रेच टू अ यूनिफॉर्म टेंशन टी. हमने उसको इस टाइप से स्ट्रेच किया कि जो उसकी यूनिफॉर्म टेंशन है वो टी आ जाए. एंड इफ इन इक्विलिब्रियम पोजिशन द स्ट्रिंग कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस, और जो स्ट्रिंग है वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में है, मीन्स नेट फोर्सेस एक्टिंग वहाँ पे सम उसका जीरो है. एंड एट दैट कंडीशन इफ द स्ट्रिंग कोइंसाइड विद एक्स एक्सिस, उस कंडीशन में अगर स्ट्रिंग एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है, देन व्हेन द स्ट्रिंग इज स्लाइटली डिस्टर्ब, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर हमने स्ट्रिंग को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, सो हमारे पास ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट होगी जिसको हम डिनोट करते हैं यू एक्स टी, एंड वो सेटिस्फाई करेगी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, दैट इज कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल टी स्क्वायर. दिस इज सेड टू बी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन where c square is equal to t by rho. C is basically the speed of light. Now one dimensional wave equation can be observed in many problems such as transverse vibration in string. So vibrations in string में transverse displacement की बात हो रही है यहाँ पे, तो transverse vibrations की बात हो रही है. Next are the two dimensional wave equation. If a uniform elastic rectangular membrane, क्योंकि two dimension की बात हो रही है, वहाँ पे एक string था जो coincide करी थी x axis के साथ, लेकिन यहाँ पे प्लेन के साथ कोइंसाइड होगी क्योंकि हम टू डायमेंशन की बात करें. इफ द यूनिफॉर्म थिन इलास्टिक रेक्टेंगुलर मैम्ब्रेन, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर मैम्ब्रेन लिया जिसकी डेंसिटी रो है, एंड इट इज स्ट्रेच्ड टू यूनिफॉर्म टेंशन टी, एंड इफ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इट कोइंसाइड्स विद द एक्स वाई प्लेन, देन द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन that are produced, they are governed by the equation कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर. बस यहाँ पे ये टर्म ऐड हो जाएगी कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर, विच इज द टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन, एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाय रो. Next we have heat or diffusion equation. One dimension heat equation. If U of xt denotes the temperature function of a body, then the heat flow satisfies the partial differential equation कर्ल स्क्वायर u by कर्ल x square plus 1/c square is equal to कर्ल u by कर्ल t. ठीक है, दिस इज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन. यहाँ पे बेसिकली पिछले वेव इक्वेशन की बात करें तो वहाँ पे कर्ल स्क्वायर u by कर्ल t स्क्वायर था. ठीक है, टू डायमेंशन अगर u ऑफ एक्स वाई टी ये डिनोट करता टेम्परेचर फंक्शन, यहाँ पे u ऑफ एक्स टी था, यहाँ पे u ऑफ एक्स वाई टी डिनोट द टेम्परेचर फंक्शन ऑफ अ बॉडी, देन द हीट फ्लो सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हीट फ्लो इन द सॉलिड. किसी भी सॉलिड बॉडी में ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. बस सेम है जो हमने टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन पढ़ी थी, बस यहाँ पे कर्ल यू बाय कर्ल टी है. यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है. जो हीट इक्वेशंस होती हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल ही पैराबोलिक होती हैं, फर्स्ट वाली हाइपरबोलिक होती हैं. लाप्लास इक्वेशन और हार्मोनिक इक्वेशन. द टू डायमेंशनल हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट. देखिए जो टू डायमेंशनल हीट फ्लो है उसकी इक्वेशन हमारे पास ये प्रेजेंट थी. स्टेडी स्टेट मतलब उसमें टेम्परेचर यू टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा, मीन्स कर्ल यू बाय कर्ल टी जीरो है. सो in two dimensional heat flow equation in steady state means u does not vary with t, it reduces to a second order partial differential equation that is of this form. इसमें राइट हैंड साइड जीरो, अगर हम टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन से कंपेयर करें इसको लाप्लास इक्वेशन बोला जाता है. टू वेरिएबल्स के अंदर इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय दिस, एंड दिस इज द लाप्लाशियन ऑपरेटर. फिर आपको यहाँ पे समराइज कर रखा है कि ये सारी वैल्यूज क्या होती है जो हमने अभी पढ़ा. उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है एक होमोजीनियस हमने इक्वेशन को कंसिडर किया इस टाइप की. ठीक है, u1 u2 u इनके इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. उन सभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं एक सीरीज़ की फॉर्म में, एन फ्रॉम 1 to infinity u1 एंड विच इज़ कन्वर्जेंट एंड डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म. सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इसका समेशन में जितने भी सम है हमारे पास उसको हम एक u से डिनोट कर सकते हैं. ये हमारे पास यूज़ होगा क्वेश्चंस के अंदर. फिर आता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या कहते हैं हमारे पास. द मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म r प्लस s प्लस टी प्लस फंक्शन ऑफ x y z p q. सो यहाँ पे ये r है, ये स्मॉल r है, ये s है, ये स्मॉल s है, ये t है, ये स्मॉल t है.
सो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या होता है, बेसिकली हम यू एक्स वाई को सोल्यूशन लेट करते हैं एक्स और वाई का, जिस टाइप की भी आपको इक्वेशन की बने वो लेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 रिड्यूस टू हम क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, वाई वाली टर्म्स एक तरफ, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट प्रेजेंट है वो एज इट इज, ठीक है। उसके बाद हम इस टर्म को के इक्वल लेट करते हैं, इस टर्म को भी के इक्वल लेट करते हैं, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे पास सॉल्यूशंस, और फिर यहाँ से हम सॉल्यूशन डिराइव करते हैं। सो कैसे करेंगे वो आपको मैं समझाऊंगी यहाँ पे। बाय सॉल्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इस आर्टिकल को हम डिराइव करते हैं। तो देखिए, लेट फर्स्ट हम चीज़ लिखेंगे, लेट द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अगर आपने ये आर्टिकल समझ लिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप सभी आर्टिकल्स आने वाले क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेट द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। जो वेव इक्वेशन है वो हमारे पास होती है कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल टी स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन हमने बी रिटर्न एज, इसका सॉल्यूशन हमने लेट कर लिया। क्या लेट किया है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करना। देखिए यू जो है वो फंक्शन है एक्स टी का, सॉल्यूशन भी लेट होगा एक्स और टी के अंदर। जो एक्स है वो फंक्शन है एक्स का और टी जो है वो फंक्शन है स्मॉल टी का। इस टाइप से हमने लिखना है, वेयर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड टी इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। सो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि जो x है वो फंक्शन है वो x है और जो y है t है जो फंक्शन t का है। अब देखिए यहाँ पे हम किस टाइप से उसको परफॉर्म करेंगे। नाउ फ्रॉम दिस टू इक्वेशन हमें बेसिकली कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, एक टाइम डेरिवेटिव करते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू टी एज इट इज। बेसिकली कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स, अगेन एक बार डेरिवेटिव कर देंगे इसका, यह आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, टी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। नाउ फर्दर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल टी स्क्वायर, वो आ जाएगा डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू एक्स। ये दोनों वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए एक्स वाली टर्म्स एक तरफ एंड टी वाली टर्म्स एक तरफ। सो आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 बाई सी स्क्वायर कर्ल स्क्वायर टी अपॉन कर्ल टी स्क्वायर, कर्ल बोल रही टोटल डेरिवेटिव है, ठीक है ना। इस टर्म को हम लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव, एक्स डबल डैश मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं हम टी डबल डैश अपॉन टी एज इट इज। नाउ अगर हम देखें यहाँ पे आप लिखोगे एक स्टेटमेंट कि लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है एंड राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ टी अलोन। जो राइट हैंड साइड है वो सिर्फ टी का फंक्शन है एंड यू कैन राइट हियर सिंस x एंड t आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि x और t आपस में डिपेंड नहीं कर रहे, वो इंडिपेंडेंट हैं। सो both these sides can be equated to a constant, say k। तो हमने दोनों साइड को एक कांस्टेंट के इक्वल इक्वेट करना है। तो देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड थी ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। और से यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। सिमिलरली दिस साइड डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू के।
सो डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन टी डिवाइड में के सी स्क्वायर टी. नाउ it will depend upon the value of k how we'll get the solution. So here arises three cases. Case 1, three cases क्या है, k greater than 0, k less than 0, k equal to 0. So first हमने ले लिया k greater than 0, let k is equal to p square. यहाँ से आ जाएगा d square x अपॉन dx square is equal to p square x. Similarly from here d square t upon dt square is equal to p square c square t. माइनस में ले आते ही आ जाएगा d square x अपॉन dx square माइनस p square x is equal to 0. Similarly here also d square t upon dt square minus p square c square t is equal to 0. Now we'll solve this equation. इसको लेट कर लेते हैं m, से बन जाएगा m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पी, और से यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी c1 बाय ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन c1 e की पावर px c2 e की पावर माइनस px. सिमिलरली हेयर m स्क्वायर, इसको पुट कर लेते हैं m स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पी सी, सो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी c1 e रेज़ टू पावर पी सी टी प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस पी सी टी. जो सॉल्यूशन होगा, जो u ऑफ एक्स टी था सॉल्यूशन, जो स्टार्टिंग में लेट किया था, वो प्रोडक्ट था x और t का. सो ये x है, ये t है, इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, c1 e की पावर पी सी टी प्लस c2 e की पावर माइनस पी सी टी. सो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है इन द केस k is greater than 0. Now let us take k is equal to your 0. Now case number 2, when k is equal to 0. Now when k is equal to 0, so both the sides, this is equal to 0 and this is also equal to 0. So we'll get the equation d square x upon dx square is equal to 0 and d स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेट करते हैं, देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किस स्टेप से हम परफॉर्म करेंगे इसका इंटीग्रेशन. इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट आ जाएगा, लेट इट बी, क्योंकि हमने यहाँ c1 c2 एंड यहाँ c3 c4 लिख लेते हैं, यूज़ कर लिए हैं. सो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं c5. अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये x आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा इस टाइप से c5 dx प्लस c6, एक और कांस्टेंट आ जाएगा, सो ये आ जाएगा c5x प्लस c6. सिमिलरली यहाँ से भी आ जाएगा, t इंटीग्रेट करने का डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, t की वैल्यू आ जाएगी c7t प्लस c8. तो सॉल्यूशन होगा u ऑफ एक्स टी, वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ x एंड t. सो ये आ जाएगा c5x प्लस c6 इंटू c7 8 प्लस c8. केस 2 के बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ केस नंबर 3. केस 3 है व्हेन k इज़ लेस देन 0, जब k 0 से छोटा है, तो k को हम लेट करेंगे माइनस पी स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे k की जगह माइनस पी स्क्वायर, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं यहाँ पे k इज माइनस पी स्क्वायर. सो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर. सो यहाँ से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0. नाउ विल राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पी आयाटा. सो यहाँ से एक्स का सॉल्यूशन आ जाएगा, c8 तक हम यूज़ कर चुके हैं, अब c9 यूज़ करते हैं. c9 cos px बाय ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन c10 sin px. सिमिलरली इसको लिख लेते हैं m स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास c स्क्वायर भी प्रेजेंट था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ c स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस माइनस पी सी आयोटा. सो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी c11 cos pct प्लस c12 sin pct. जो सॉल्यूशन आएगा वो u आएगा, वो इन दोनों की प्रोडक्ट आएगा c9 cos px प्लस c10
साइन पी एक्स इंटू C11 cos PCT प्लस C12 साइन PCT। बस ये एक पेज का आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। अब इसके बेस पर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 9.5, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए हुज एंड्स आर फिक्स्ड, उसके एंड फिक्स्ड है। मतलब अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी आगे। गिवन एफ एक्स इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और जी एक्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। सो देखिए डायग्राम कैसे बनाया हुआ है। कंसीडर अ टाइटली स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है, ये स्ट्रिंग है ओ से ए, कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया गया है। इसकी ये लेंथ है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करिए तो ये वाइब्रेशन से कुछ इस टाइप से प्रोड्यूस होंगी वाइब्रेशंस, इसकी ट्रांसफर्ड वाइब्रेशन। तो हमने सिर्फ एक कंसीडर की वाइब्रेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद एंड्स फिक्स्ड। अब ये ओ और ए बेस के एंड फिक्स्ड है, ये हिलेगा नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसकी यू एक्स टी, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है कितना डिफ्लेक्ट हुई, ये यू से डिनोट कर रखा है यू एक्स टी से। ठीक है, अब तो ये गवर्नड होगा, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन यहाँ पे यूज होगी। सो इक्वेशन होगी हमारे पास कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर 1/c स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल टी स्क्वायर। एक्स लाइज बिटवीन 0 to a और कंडीशन गिवन है t ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पे कंडीशंस कंसीडर करेंगे, जो उसने कंडीशन दी है उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है, एंड्स फिक्स्ड है, मीन्स u0t एंड u80 पे 0 वैल्यू है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मीन्स u ऑफ x 0, x0 आपको एफ एक्स गिवन है, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। कर्ल यू बाय कर्ल टी जी एक्स गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। सो जो हमने पिछले वाला आर्टिकल किया था, आपको पूरा ये एज इट इज़ रिपीट करना है। सोल्यूशन लेट किया, डेरिवेटिव किया, फिर केसेस बनाए कि ग्रेटर देन 0, के लेस देन 0, जब के ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया था। सो इस आर्टिकल में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे पास जब केस हमने लिया था के ग्रेटर देन 0, सो हमारे पास u की वैल्यू आई थी c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px, c3 e की पावर pct प्लस c4 e की पावर माइनस pct। ये u ऑफ एक्स टी था हमारे पास। ठीक है, अब जो हमें कंडीशन गिवन है वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन गिवन है u ऑफ 0t हमें गिवन है 0, u ऑफ a t भी आपको गिवन है 0। यहाँ पे पुट करते हैं वो कंडीशन। तो देखिए u ऑफ 0, t, x की जगह 0 पुट करते हैं, आ जाएगा c1 प्लस c2 इंटू c3 e की पावर pct प्लस c4 e की पावर माइनस pct। u ऑफ 0t आपको गिवन है 0। सो ये टर्म 0 नहीं हो सकती हमारे पास, क्योंकि देखिए ये कभी 0 होगा नहीं। ठीक है, ई रेज़ टू पावर समथिंग ये कभी 0 नहीं होता, 0 से बड़ा होता है। सो मीन्स ये टर्म 0 है। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट c2 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से c2 की वैल्यू हम c1 की टर्म्स में निकाल लेते हैं। अब जो u ऑफ एक्स टी आ चुका है हमारे पास, ये आ चुका है c1 e की पावर px माइनस c1 e की पावर माइनस px, c3 की पावर pct प्लस c4 e की पावर माइनस pct। ये सॉल्यूशन आ चुका है। c1 यहाँ से आप कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट कंडीशन है u ऑफ 80 आपको गिवन है 0। ठीक है, u ऑफ 80, सो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 0। यह आ जाएगा c1 बाहर निकाल लेते हैं e की पावर pa माइनस c1 तो बाहर निकालिए e की पावर माइनस pa, c3 e की पावर pct प्लस c4 e की पावर माइनस pct इज इक्वल टू 0 गिवन है। यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, 0 तो हो नहीं सकते टर्म्स, से यहाँ से कंडीशन आ जाएगी c1 0। अगर c1 0 लिया, दो केसेस आएंगे, पहले हम c1 0 की बात करते हैं। अगर c1 0 लिया तो c2 भी 0, c2 0 तो ये वाला पूरा पार्ट c1 0, c2 0 पूरा पार्ट 0, 0 इंटू समथिंग 0 मीन्स u आ रहा है 0। लेकिन हमने केस तो लिया है कि k 0 से बड़ा है। मीन्स ये केस किस चीज़ का हमारे पास, देन k इज इक्वल टू पी स्क्वायर, k की वैल्यू हमने यहाँ पे पी स्क्वायर पुट की थी और p भी ग्रेटर देन 0 था। सो यहाँ पे तो 0 आ रहा है। सो यहाँ से ट्राइवल सोल्यूशन आता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखिए दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट तो 0 हो नहीं सकता, ये वाला पार्ट 0 हो सकता है। e की पावर pa इज माइनस e की पावर माइनस pa इज इक्वल टू 0। सो e की पावर pa इज इक्वल टू e की पावर माइनस pa, सो e की पावर 2pa इज इक्वल टू 1। सो e की पावर 2pa से यहाँ से क्या पता लगता है कि p की वैल्यू 0 होगी। e की पावर 0 ही तो 1 होता है। अगर p की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन हमने तो केस लिया है कि p 0 से बड़ा होगा, सो ये केस भी नहीं है। सो मीन्स इस k ग्रेटर देन 0 से हमें कोई भी सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं होता है। सो वी विल रिजेक्ट दिस केस, वी विल रिजेक्ट
दिस केस। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 जब हमने k इक्वल टू 0 लिया था, जो हमारे पास सॉल्यूशन आया था, मैं दोबारा नहीं करूँगी, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं, वो आया था C5x प्लस C6 C7t प्लस C8। सो नाउ हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ 0t। सो यहाँ पे पुट करते हैं, ये आ जाएगा C6 इंटू C7t प्लस C8 इज इक्वल टू 0 गिवन है। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी C6 की 0। C6 0 पुट कर लेते हैं। सो u ऑफ xt हमारा बन जाएगा C5x इंटू C7t प्लस C8। नाउ u ऑफ at दैट इज C5a C7t प्लस C8, इसको इक्वल किया हमने 0 के। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 के इक्वल हो नहीं सकती। तो C5 यहाँ से अगर हम 0 लें, C5 0, तो यहाँ से हमारे पास C5 0 पुट करेंगे तो अगेन पूरा सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। सो अगेन ये हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो इस केस को भी हम रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 व्हेन k इज़ लेस देन 0। k जब लेस देन 0 था, सो हमारे पास सॉल्यूशन आया था, वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। u ऑफ xt हमारे पास आया था C9 cos px प्लस C10 sin px प्लस C11 cos pct प्लस C12 sin pct। नो अगेन हम यहाँ पे केसेस लगाएंगे। u ऑफ 0t, सो पुट करेंगे 0, सो आ जाएगा हमारे पास C9 sin 0 0 से टर्म 0 C9 C11 cos pct प्लस C12 sin pct इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास ये 0 हो नहीं सकता, सो C9 हमारे पास आ जाता है 0। C9 0 आ गया। अब हमारे पास u ऑफ xt क्या बन चुका है, C10 sin px प्लस C11 इंटू C11 cos pct प्लस C12 sin pct। तो नेक्स्ट कंडीशन हम लेंगे u ऑफ a कोमा t। सो याद आएगा C10 sin pa C11 cos pct प्लस C12 sin pct इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से दो केसेस आते हैं, या तो C10 0 है, अगर हमने C10 को 0 ले लिया, तो यहाँ पे अगर हम UXT में इसको 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0, अगेन ट्राइवल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो हम ये केस रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक कंडीशन आती है कि साइन ऑफ PA हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। साइन PA 0 मीन्स PA हमारे पास आ जाएगा n पाई। P n पाई है तो P की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय a। सो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि P की वैल्यू n पाई बाय a आ रही है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड वी विल हैव एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो द पॉसिबल सॉल्यूशन आर u n x t, हम जनरली n से डिनोट कर दिया, साइन ऑफ n पाई x बाय a n, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करें C10 और C11 की मल्टीप्लिकेशन को हमने डिनोट कर लिया an से, cos n पाई बाय a ct प्लस bn sin n पाई ct बाय a। दिस इज द सॉल्यूशन। सो द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, you will write here the most general solution, that is u of xt, that is denoted by summation n from 1 to infinity u n xt, that is summation n from 1 to infinity। इसको हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से समेशन की फॉर्म में लिख दिया। एक सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ n पाई x बाय a n cos of n pi c t by a plus bn sin of n pi c t by a। Now we will put, because it is given to you that u of x 0 fx है, so हम यहाँ पे t को पुट करेंगे 0, so we'll get summation n from 1 to infinity sin of n pi x by a, 0 पुट करेंगे, so हमें यहाँ से मिल जाएगा a n और साइन 0 0, सो हमारे पास ये बच जाएगा ए एन। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड ए एन, हम ए एन और बी एन फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड ए एन वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साइन ऑफ n पाई x बाय a।
सो मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 0 to a। तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0 से एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई ए। एंड यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a/2 an। सो यहाँ से हमारे पास an की वैल्यू आ जाएगी 2/a 0 से a एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई ए। सो ये an की वैल्यू है। अब आपको गिवन है कर्ल u बाय कर्ल t जी एक्स के इक्वल है। सो ये u है, आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। सो कर्ल u बाय कर्ल t आ जाएगा हमारे पास समेशन n फ्रॉम 1 to infinity साइन n पाई x बाई ए n पाई c बाई ए कॉन्स्टेंट माइनस ए एन साइन ऑफ n पाई c t बाई ए प्लस बी एन कोस ऑफ n पाई c t बाई ए। एट 0 उसकी वैल्यू आपको गिवन है g ऑफ x। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n पाई c बाई ए। दिस वैल्यू विल कम बी एन साइन n पाई x बाई ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। समेशन n फ्रॉम 1 to infinity। नाउ बोथ साइड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ n पाई x बाई ए से। सो जी एक्स साइन ऑफ n पाई x बाई ए इंटीग्रेट करेंगे 0 से a। सो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2/a इज इक्वल टू बी एन n पाई c बाय ए। सो यहाँ से इसको a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n पाई c को यहाँ ले आते हैं। सो 2/n पाई c हमारे पास bn की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 1। सारे एग्जाम्पल इसी बेस्ड हैं। वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगेन हम यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए हमने डिस्कस किया है कि केस k लेस देन 0 में ही सॉल्यूशन आता है, k ग्रेटर देन 0 में भी नहीं आ रहा, k 0 में भी नहीं आ रहा। तो हम सिर्फ वही केस डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तक आप खुद कीजिए। तो देखिए इस केस से हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। और ये सॉल्यूशन में जो कंडीशन गिवन है, देखिए u की वैल्यू गिवन है b नॉट कॉस बी टी वैन x इज a एंड u इज 0 वैन x इज 0। मीन्स u ऑफ 0t आपको गिवन है 0, u ऑफ a t आपको गिवन है b नॉट कॉस बी टी। इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो आप इनपुट करते ही आ जाएगा u ऑफ 0, t दैट इज x की जगह 0 पुट करेंगे। सो c1 ये 0 बन जाएगा, c3 कॉस पी सी टी प्लस c4 साइन पी सी टी। ये वैल्यू आपको गिवन है 0। सो यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी 0। c1 की 0 आ गई तो u ऑफ एक्स टी हमारे पास क्या आ चुका है, c2 साइन पी एक्स c3 कॉस पी सी टी प्लस c4 साइन पी सी टी। नाउ c2 c3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे यह आ जाएगा c2 c3 साइन पी एक्स कोस पी सी टी प्लस c2 c4 साइन पी एक्स साइन ऑफ पी सी टी। सो u ऑफ एक्स टी हमारे पास ये। अब हमें एक और कंडीशन गिवन है u ऑफ ए टी। सो यह आ जाएगा c2 c3 साइन पी ए कोस पी सी टी प्लस c2 c4 साइन पी ए साइन पी सी टी। और u ऑफ ए टी आपको गिवन है यहाँ पे b नॉट कॉस बी टी। देखिए ये कंडीशन अगर हम कंपेयर करें कॉफिशिएंट, ये कॉस बी टी आ रहा है लेकिन इसमें कॉस नहीं आ रहा, तो ये वाला टर्म हमारे पास 0 है। सो आ जाएगा c2 c3 साइन पी ए कॉस पी सी टी, ये वाली टर्म 0 है हमारे पास। अब हम यहाँ से कंपेयर करें, सो कोस बी टी को यहाँ से कंपेयर करें तो b की वैल्यू है सी पी एंड b नोट की वैल्यू है c2 c3 साइन पी ए। सो यहाँ से हमारे पास ये b नोट की वैल्यू है। सो c2 c3 की वैल्यू है b नोट बाय साइन पी ए। सो u ऑफ एक्स टी जो है हमारे पास सॉल्यूशन है वो कैसे आ जाएगा, c2 c3 मीन्स b नोट साइन पी ए कोस पी सी टी की जगह आ जाएगा बी टी साइन पी ए की जगह आ जाएगा b बाय सी। और यहाँ पे देखिए p की जगह पुट कर रहे हैं हम b बाय सी एक्स, यहाँ पे भी आप p की जगह पुट कर सकते हैं b बाय सी। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2। हमें सॉल्व करना है ये इक्वेशन। गिवन कंडीशन आपको ये, अब स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, तो स्टेटमेंट से आपको ये बनाना आना चाहिए। देखिए एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है विच इज फास्टन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए, डिस्टेंस अपार्ट, द मोशन स्टार्टेड बाय डिस्प्लेइंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ u। की वैल्यू आपको ये गिवन है
फ्रॉम विच इट इज़ रिलीज व्हेन t इज इक्वल टू 0 फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। देखिए आपको u गिवन है k ax माइनस एक्स को, मीन्स u ऑफ x 0 आपको ये गिवन है। एंड यहाँ पे बोला गया है मोशन स्टार्टेड जब डिस्प्ले करिए इस टाइम पे, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास नहीं गिवन, सो 0। सो ये आपके पास स्ट्रिंग बनाई है यहाँ पे, सेम आपने ये माना, फिर सॉल्यूशन किया, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट थर्ड केस पे आ गए, फिर हम जो बाउंड्री कंडीशन है वो अप्लाई करके, बस ये डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। तो देखिए u ऑफ एक्स टी हमारे पास ये है। अब u ऑफ 0 कोमा टी गिवन है आपके पास 0, ये कंडीशन गिवन है, से आ जाएगा c1 प्लस c1 इंटू c3 कॉस PCT प्लस C4 साइन PCT इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ u ऑफ एक्स टी हमारे पास आ जाएगा C2 साइन PX इंटू C3 कोस PCT प्लस C4 साइन PCT। सो u ऑफ एक्स टी ये आ चुका है हमारे पास। अब नेक्स्ट कंडीशन गिवन है u ऑफ ए टी की। सो u ऑफ ए टी आपके पास अगेन गिवन है यहाँ पे 0। सो ये आ जाएगा C2 साइन PA C3 कोस PCT प्लस C4 साइन PCT इज इक्वल टू 0। नो C2 0 नहीं हो सकता, अगर C2 0 हो गया तो पूरा अगेन ट्राइवल सॉल्यूशन आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास साइन PA हो जाएगा 0। सो PA की वैल्यू आ जाएगी n पाई, P की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय a। सो हमारे पास u n एक्स टी क्या आ जाएगा, P की जगह अगर हम पुट करें n पाई बाय a, सो ये आ जाएगा an, लिख लेते हैं an साइन C2 और C3 की मल्टीप्लाई हमने लेट कर लिया an साइन ऑफ n पाई बाय a। देखिए साइन n पाई बाय दोनों टर्म्स के साथ आ रहे हैं, तो हम साइन ऑफ n पाई बाय a को बाहर लिख लेते हैं, साइन n पाई बाय ax कोस n पाई a सी टी प्लस साइन n पाई a सी टी। u ऑफ n एक्स टी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। नाउ योर कंडीशन गिवन है कर्ल u बाय कर्ल टी आपके पास 0 गिवन है। सो ये u n एक्स टी है। सो यहाँ से बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल u ऑफ एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n कोस ऑफ n पाई सी टी बाय ए प्लस बी एन, यहाँ बी एन लिखना भूल गई मैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ऑफ n पाई सी टी बाय ए इंटू साइन n पाई एक्स अपॉन ए। सो कर्ल u बाय कर्ल टी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से कांस्टेंट आएंगे n पाई सी बाय ए, n समेशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस का आ जाएगा माइनस साइन n पाई सी टी बाई, ये कांस्टेंट दोनों में आएंगे तो मैंने बाहर निकाल लिया, प्लस बी एन कोस ऑफ n पाई सी टी बाई ए इंटू साइन n पाई एक्स बाई ए। नाउ कर्ल u बाय कर्ल टी एट t इज इक्वल टू 0। सो ये टर्म 0, यहाँ से बी एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी एन कोस ऑफ n पाई सी टी बाई ए साइन ऑफ n पाई एक्स बाई ए n पाई c बाई ए इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से बी एन की वैल्यू आ जाएगी 0। अब जो हमारे पास u ऑफ एक्स टी आ चुका है वो आ चुका है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n कोस ऑफ n पाई c t बाई ए साइन n पाई x बाई ए। नाउ a n कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 अपॉन a इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x साइन n पाई x बाई ए। सो नाउ जो f ऑफ x आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो गिवन है k a x माइनस एक्स स्क्वायर। से यहाँ पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2 बाई ए इंटीग्रेशन 0 से a, k को हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, ax माइनस एक्स स्क्वायर साइन n पाई x बाई ए। बेसिकली अब हम इसको इंटीग्रेट करना है। सो ये आ जाएगा 2ka, इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, ax माइनस एक्स को एज इट इज, साइन का आ जाएगा माइनस कोस n पाई x बाई ए अपॉन n पाई बाई ए, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म a माइनस 2x कोस का आ जाएगा माइनस साइन n पाई x बाई ए n पाई बाई ए का होल स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव माइनस 2 साइन का आ जाएगा कोस
एन पाई एक्स बाय ए एन पाई बाय ए का होल क्यूब। अब पुट करेंगे वैल्यू फ्रॉम 0 टू ए। तो देखिए जब हम 0 टू ए इस पे पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 पे भी 0। यहाँ पे हम पुट करेंगे ए पे, सो आ जाएगा साइन ऑफ एन पाई जो कि 0 होता है, एंड 0 पे भी इसकी वैल्यू साइन 0 की 0। सिर्फ ये टर्म आ जाएगी 2k a माइनस 2 कोस एन पाई बाय ए इंटू एक्स एन पाई बाय ए का क्यूब। यहाँ पे x की वैल्यू a पुट करेंगे एंड लोअर लिमिट पे भी इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा 2 अपॉन एन पाई बाय ए का क्यूब। से आ जाएगा 2k अपॉन ए, एन पाई का क्यूब बाहर निकाल लेते हैं, एन क्यूब पाई क्यूब ए क्यूब इंटू 1 माइनस कोस ऑफ एन पाई, एंड 2 भी बाहर निकाल लेते हैं तो बन जाएगा 4। तो बेसिकली हमारे पास आ चुका है 4k अपॉन ए क्यूब, इसको भी कैंसिल करके ए स्क्वायर लिख लेते हैं, एन क्यूब पाई क्यूब 1 माइनस कोस एन पाई। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ना हम यहाँ पे केसेस भी ले सकते हैं कि हमारे पास जब n ओड होगा, जब n ओड है तो ये वैल्यू 2 बन जाएगी। सो ये बन जाएगा 8k a स्क्वायर एन क्यूब पाई क्यूब, और जब n इवन है सो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास 0। सो बेसिकली अब u ऑफ एक्स टी क्या आ रहा है, u ऑफ एक्स टी आ रहा है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ए एन की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, एन ओड है 8a स्क्वायर के अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब कोस ऑफ एन पाई सी टी बाई ए साइन ऑफ एन पाई एक्स बाय ए। सो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। फर्दर यहाँ पे इसने एक स्टेप और बढ़ा रखा है क्योंकि n जो है हमारे पास ओड है, ओड का केस लिए। सो हम यहाँ पे n को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि n की वैल्यू है 2m + 1, पुट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। सो इसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हीट इक्वेशंस।